सरकार विफल। मैया सम्मान योजना का हवाला दे रहे हैं कि अधूरा। आप बूढ़ा माँ को रोला के मैया सोना के योजना बोलते हैं, वो भी आधा अधूरा। पता कीजिए मैया योजना कितना लागू। कोल्हान का टाइगर कहा जाता है चंपाई सोरेन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को गढ़वा में आए थे। उन्होंने एक बयान दिया कि सरकार जो है वो माटी और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये झारखंड क्षेत्र में जल रहा है। क्या जल रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठ। नाम गिना देंगे दर्जन दर्जन गांव जो आदिवासी लोग, जहां सैकड़ों घर था वहाँ एक घर नहीं बचा, सब बाहर से आके बस गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उनके 2 तर्क रहते हैं कि हम सरना धर्म पर बिल लाए और हमने खतियान पर बिल लाया, लेकिन दिल्ली जाके अटके हुए हैं। आप जाइए इतिहास देख लीजिएगा। चंपाई सोरेन अभी 3 से 4 महीने पहले तक सरकार में थे, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? जो इस सवाल उठाया, हमारा राजनीतिक संघर्ष का लाई 45 साल, उसका उम्र शायद 45 साल नहीं होगा। क्या कहता है? आदिवासी के जमीन में कब्रिस्तान बन गया। राहुल गांधी का ये कहना है कि सरकार जो एनडीए की है वो आदिवासी विरोधी है। पूछिए उसको। पहला नाम हेमंत सोरेन और दूसरा अमित शाह। क्या मुख्यमंत्री पद क्या ऑफर होगा? चलिए, थैंक यू। क्षेत्र कोई भी हो, उपनामों की अपनी महत्ता होती है। नामों की महत्ता से लोग परिचित हों चाहे ना हो। ऐसा ही एक नाम और उनका उपनाम। नाम चंपाई सोरेन और उपनाम कोल्हान के टाइगर। चंपाई सोरेन प्रचार पे निकले थे। हमें समय मिला है, कुछ सवाल करते हैं, जवाब जानते हैं। पहला हमारा सवाल, हम अभी गढ़वा लातेहार से लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं। जब भी आपका जिक्र आता है, पहला लोगों के मन में एक बाल सुलभ जिज्ञासा ये है कि चंपाई सोरेन ने, कोल्हान के टाइगर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों छोड़ा? उस समय क्या परिस्थितियाँ बन गई थी? देखो, उस तो हमने 18 अगस्त को पोस्ट करके देश और प्रदेश के आदमी को हमने हमारा पीड़ा को बता चुका है और उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। और उसी समय हमने ये कहा कि एक तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे या राजनीतिक दल बनाएंगे या कोई राजनीतिक साथी अगर अच्छा मिलेगा तो उसका साथ चलेंगे हम। इसीलिए साथी मिल गया, भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण किया। अब हम भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता हूँ। आपके जो विपक्षी हैं, जो आपको निशाना साधते हैं, उनका ये कहना है, जो लगातार लोगों ने हमसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कोल्हान में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। इस बार वो यहाँ पर सीटें निकालना चाहते हैं, इसलिए चंपाई दा को साथ लेकर आया गया है। और अगर आगे ये चलता है तो फिर मुख्यमंत्री पद क्या ऑफर होगा आपको? देखिए, ये तो बड़ा दल के बात है ना। बड़ा दल निर्णय करते हैं हमको कहाँ पर काम में लगाएंगे, किस जगह में लगाएंगे, किस क्षेत्र में काम देंगे, वो दल के ऊपर में निर्णय है। वही हमको मानने के तैयार हूँ। इस बीच चुनाव कैसा चल रहा है, कैंपेन कैसा चल रहा है आपका, उसके बारे में? अच्छा चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा। मैंने हर गांव का हर जनता से मिल के भारतीय जनता पार्टी का तो उनका सोच, उनका घोषणा पत्र हमने गांव पहुंचा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को गढ़वा में आए थे। उन्होंने एक बयान दिया जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कैंपेन का पंचलाइन बन गया है। रोटी, माटी और बेटी। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो माटी और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो उसकी क्या व्याख्या रहती है उनकी और उनकी पार्टी की तरफ से? देखिए, उनकी तरफ मेरा ही पार्टी है, ये रोटी, बेटी और माटी। ये पुकार है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने। ये झारखंड क्षेत्र में जल रहा है। अभी क्या जल रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी का ज़मीन पर जबरन कब्जा करके, आदिवासी बहू बेटी के साथ जबरन शादी करके उसको उनका ज़मीन में घर बनाना, ये पूरा समाजी व्यवस्था को चूर चूर कर दिया है। ये सबसे अहम मुद्दा है झारखंड के इस चुनाव में। जो जिस अलग राज्य में जिसका आदिवासी का जनसंख्या घटना, आदिवासी का ज़मीन के ऊपर में जबरन बांग्लादेशी घुसपैठ आके घर बनाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये कोई दूसरा राजनीतिक दल इस बात को नहीं उठा रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस बात को मजबूती के साथ उठा रहा है। ये जो डेमोग्राफी चेंज के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तमाम आप भी उस बात को दोहरा रहे हैं, तो क्या कुछ क्षेत्र विशेष हैं जिसमें समस्या? नाम गिना देंगे दर्जन दर्जन गांव जो आदिवासी लोग, जहां सैकड़ों घर था वहाँ एक घर नहीं बचा, सब
बाहर से आके बस गया। हम भोगनाडी का हम बताते रहे आपको, जहाँ पर प्योर आदिवासी लोग रहता था वहाँ सबसे ज़्यादा अभी बांग्लादेशी घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ गया। कोल्हान और संथाल में कुछ ऐसी जगह आप बता सकते हैं? हर जगह इधर भी होना शुरू हो गया, हर जगह एक एक चीज़ को एक दिन बता नहीं रहेंगे। फिर 13 तारीख के बाद संताल बना जा रहा है और जिस कहाँ पर कब्जा का वहाँ खड़ा करके बोलेंगे ये ज़मीन यहाँ का सिद्धू कानू धरती है और यहाँ का आदिवासी ज़मीन देखो कब्जा हो गया ये समय दस्तावेज के साथ। लेकिन इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उनके दो तर्क रहते हैं। पहला तर्क वो कहते हैं कि हम सरना धर्म पर बिल लाए और हमने खतियान पर बिल लाया, लेकिन ये दोनों बिल हमने तो पास कर दिए लेकिन दिल्ली जाके अटके हुए हैं। देखिए सरना धर्म कोड अंग्रेज साम्राज्य भी ख़त्म नहीं कर सका। आज़ाद भारत 1951 तक आदिवासी धर्म कोड था और ये कांग्रेस 1961 में वो कलम को हटा दिया। आप जाइए इतिहास देख लीजिएगा। किस हैसियत से कहता है हम आदिवासी हितैषी है। जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा आदिवासी के हितैषी नहीं हो सकता है, न झारखंड का हितैषी हो सकता है। दूसरी बात जो झामुमो की तरफ से उठाई जाती है वो ये कि चंपई सोरेन अभी 3 से 4 महीने पहले तक सरकार में थे, तो जब वो सरकार में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? क्योंकि डेमोग्राफी चेंज वो कोई 3, 4, 5 महीने में तो होगा नहीं। अगर ये हो रहा था तो बरसों से हो रहा था, तो तब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये बात क्यों नहीं संज्ञान में लाई? उनको बोलिए ये बात उठा रहा सही है क्या नहीं, उनको ये पहले सोच लीजिएगा जो ये सवाल उठाया है। जो इस सवाल उठाया हमारा राजनीतिक संघर्ष का लाई 45 साल, उसका उम्र शायद 45 साल नहीं होगा, वो क्या हमको पूछेगा। जो इस सवाल आए तो झारखंड ये संतालपना धरती पर इस सवाल हम वहाँ खड़ा होकर हमसे पूछेगा। संतालपना धरती में 13 तारीख के बाद आ रहा है, जो बोलता है इस तरह के बात तो वहाँ जाके पूछेगा, सारा साफ नज़र आ जाएगा। क्या कहता है आदिवासी का जमीन में कब्रिस्तान बन गया, वो भी बरहट विधानसभा के क्षेत्र में, भोगनाडी में घुस गया, सिद्धू कानू का गांव वंश को मिटा दिया है। क्या कहता है यो? हम दिखा देंगे वहाँ पर खड़ा करके ये ज़मीन किसका था और कब क्यों बना। कन हत्या कर दिया रामेश्वर मुर्मू को, इसको न्याय क्यों नहीं मिला उस सिद्धू कानू वंशों को? हम जो आज इस सवाल खड़ा किया, हम भोगनाडी में जाके खड़ा होकर हम सवाल का जवाब उससे भी हम लेंगे। चलिए, थैंक यू। एक आखिरी सवाल बस। लोगों की इस समय आपके संवाद में तमाम दिलचस्पी है, हम जगह जगह देखते भी आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं, सबने हमसे कहा भी कि अगर आपकी मुलाकात हो तो ये पूछिएगा कि 2 नामों से चंपई सोरेन का आखिरी संवाद क्या हुआ है। पहला नाम हेमंत सोरेन और दूसरा अमित शाह। क्या लोग ये जानना चाहते हैं गढ़वा से लेकर लातेहार लोहरदगा में कि चंपई सोरेन का 2 लोगों से अभी पिछला अंतिम संवाद क्या रहा है। एक नाम हेमंत सोरेन से अंतिम संवाद अभी पिछला क्या रहा है और दूसरा अमित शाह से पिछला संवाद क्या रहा है, ऐसा लोग जानना चाहते हैं। देखिए हम तो परख आईना के तरह साफ विचार देके हमने आज ज्वाइन किया है। 15 अगस्त तक हमने कहीं किसी से चर्चा नहीं था और वहाँ का पीड़ा हम 18 अगस्त को हम प्रदेश और देश को हमने दिखा दिया क्यों हम यहाँ हमको ये महसूस हुआ। अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो विचार बदल चुका है और जिसका साथ हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का खून पसीना बहा के हम बनाया था वो अब स्वास्थ्य उसका बहुत ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। हम करेंगे तो किसका साथ विचार करके मेरा पीड़ा को हल्का करेंगे, हमने पहले ही बोल चुका है। और उसका बाद हमारा आगे बात बढ़ गया है और हम भाजपा में। आपने अपनी पीड़ा दिशोम गुरु तक पहुंचाने का प्रयास करा, क्या बात हो? अब वो अभी वैसा स्वास्थ्य है कि अभी वो जवाब नहीं देते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं। मजबूरन हम अब एक कदम हमको उठाना पड़ा। और अमित शाह जी से कोई संवाद इन सारे दरमियान? हाँ, उसका बाद संपर्क बढ़ गया है या दिल्ली में किसी से भी? नहीं, संपर्क बढ़ गया है, हमने सदस्य ग्रहण कर लिया तो उसी में तो शामिल होगा। एक सवाल हम आपसे बीते दिनों के बयान पर भी लेंगे। राहुल गांधी का ये कहना है कि सरकार जो एनडीए की है वो आदिवासी विरोधी है, संविधान विरोधी। अरे सबसे बड़ा कांग्रेस विरोधी है। 1951 तक हमारा आदिवासी का धर्म कोड था और कांग्रेस सरकार ने 1961 में वो चीज़ को मिटा दिया है। पूछिए उसको, आदिवासी कहता है कितना गोली चलाया कांग्रेस पता है?
जितना गोलीकांड शहीद हुआ है सब कांग्रेस सरकार का देन है। कब से आदिवासी का हितैषी हो गया हो? आदिवासी के ऊपर में हर समय गोली चलाया है, कितना आदमी को शहीद करा, कितना बहू बेटी का सिंदूर मिटाया है, वो आदिवासी के हितैषी कहते हैं। उसका साथ जो भी गठबंधन होगा ये आदिवासी का हितैषी नहीं हो सकता है। ये झारखंड अलग राज्य, लंबा समय से कांग्रेस सत्ता में था केंद्र में, क्यों नहीं दिया अलग राज्य का दर्जा? भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड आंदोलन को तर्क समझा, नज़दीक से समझा, अलग राज्य दे दिया कहता है। और आदिवासी का स्क्रिप्ट ओलची की लिपि भी अटल बिहारी वाजपेयी ही दिया है, 8वां अनुच्छेद शामिल किया, क्यों नहीं किया? वो देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला, साधारण छोटा सा गांव का महिला को आज राष्ट्रपति बना दिया कि नहीं? द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने क्या किया है आज तक, हमको बताओ। वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हवाला देते हैं कि राज्य में बंद कर दी गई दिल्ली से। प्रधानमंत्री आवास तो हर जगह चल रहा है, यहाँ तो हर चीज़ रनिंग योजना भी, वृद्धा पेंशन तक भी रोक दिया है ये लोग। बूढ़ा माँ को रोला दिया ना, 4-5 महीना हो रहा है, बंद कर दिया ना। इससे आज क्या हो सकता है? इससे सरकार विफल। मैया सम्मान योजना का हवाला दे रहे हैं कि अधूरा। आप बूढ़ा माँ को रोला के मैया सोना का योजना बोलते हैं, वो भी आधा अधूरा। पता कीजिए मैया योजना कितना लागू है। हमने आपको उपनामों की महिमा से अपनी बात शुरू की थी, वहीं पर बात समाप्त करते हैं। कोल्हान का टाइगर कहा जाता है चंपाई सोरेन को। पुराने समय से राजनीति करते आए, करीब 4 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है, जिनमें से 3-3.5 दशक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बीते हैं। बीते दिनों उन्होंने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आप जान ही रहे हैं। सरायकेला से लड़ते आए हैं, कई बार के विधायक हैं, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही तमाम मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए। कोल्हान की 14 सीटें हैं। कोल्हान में ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि आता है और सरायकेला आता है। ये तीनों मिलाकर 14 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों में से एक भी सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। इस बार चंपाई सोरेन के रहने से पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ सीटें आएंगी, और अगर सीटें आती हैं तो आगे क्या राजनीतिक समीकरण होंगे ये भी काबिल गौर होगा। देखते रहिए लल्लन टॉप, चुनाव यात्रा जारी है।